बहुत ही सरल और आसान तरीके से बिल्कुल 10 मिनट में बनकर तैयार हुई हमारी पालक पनीर की रेसिपी। तो सलाद है, पालक पनीर, पूड़ी, शाम का हमारा डिनर बनकर तैयार हुआ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे और किस तरीके से हमें बनाकर तैयार करना है। हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, हाय आप सबको, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन देख सकते आप लोग चेहरे पे सूजन है, थोड़ी कुछ तबीयत ठीक हुई तो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को प्यार भरा स्नेह। इसी के साथ आज की रेसिपी ब्लॉग शूट करते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत ही सरल और आसान तरीके से बिल्कुल 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार होने वाली एकदम टेस्टी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाकर तैयार करना है। और फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग ही तो हमारी फैमिली है जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम ला रहे हैं आप लोगों के पास पालक पनीर की रेसिपी। बहुत ही सरल और आसान तरीके से एकदम टेस्टी सा 10 मिनट में बनकर तैयार होता है। तो ये देख सकते हैं ढेर सारे हमारे घर में पालक आए हुए हैं। तो पालक को तो मैं पहले से ही छांट करके और पानी में अच्छे से धुल करके रख ली हूँ और पालक को उबाल लेती हूँ। तो चलिए पालक को उबालते हैं और किस तरीके से पालक पनीर की रेसिपी बनाएंगे, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो फुल वॉच ज़रूर करिएगा और फुल ब्लॉग देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो जैसा कि उबालना तो सभी लोगों से आता है, इसलिए मैं उबालना नहीं दिखा पाई। इस गंज में मैं पालक डाल दी थी और इसी में क्या की थी, मैं 1 गिलास पानी डाल के इधर देख सकते हैं पालक को उबाल ली थी। आप चाहें तो कच्चे पालक का भी बना सकते हैं। पालक को पीस करके फिर क्या करना पड़ता है, मसाले में भूंजना पड़ता है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए कच्चे पालक का बनाने के लिए। और ये उबला हुआ पालक है ना, तो भूंजना इसको भी है अच्छे तरीके से, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कमी भी रह गई तो इसमें कच्चापन ख़त्म रहता है, क्योंकि ये उबाला जा चुका रहता है। तो धो करके छांट करके मैं रख ली थी। अब इसे 5 मिनट उबाल ली हूँ और छान के रख दी हूँ। तो इसका पानी पूरा निकला जा रहा है। जब तक पानी निकल रहा है तो चलिए मैं मसालों की कर लेती हूँ तैयारी कि मैं क्या क्या मसाले डालूँगी पालक पनीर बनाने के लिए। तो इधर आप देख सकते हैं मैं एक प्याज काट ली हूँ, बड़ा सा प्याज काटी हूँ, 1 हरी मिर्च काटी हूँ, आधा टुकड़ा अदरक ले ली हूँ, 7-8 कली लहसुन की ले ली हूँ। तो चलिए पहले इन चीज़ों को, मसालों को मैं पीस के लाती हूँ, फिर आगे की टिप्स दिखाती हूँ कि क्या क्या डाल के और कैसे एकदम टेस्टी 10 मिनट के अंदर पालक की सब्जी बनाकर तैयार करती हूँ। पालक और पनीर, सॉरी पालक बस नहीं, पालक और पनीर। तो इधर सभी मसालों को मैं मिक्सर जार में डाली हूँ। धनिया डाला हुआ है तो इसमें आधा कप के लगभग मैं पानी डाल ली हूँ। अगर धनिया ना डाला होता, खड़ा धनिया, तो प्याज अपने आप में पानी छोड़ती है, तो ऐसे भी पीस जाती। तो चले इनको हम पीस के लाते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला पीस रहा है, ये है हमारी मिक्सर जार। तो चलिए इधर हमारा मसाला पीस करके तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और इधर गैस के ऊपर मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ मसाले को भूनने के लिए, और इधर हमारा गैस भी चालू है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। मैं सारी सब्जियां सरसों के तेल से ही फ्राई करती हूँ। आप लोग रिफाइंड घी जिससे भी मतलब करते हैं वो तेल डाल सकते हैं। तो इधर मैं 1 बड़ा चम्मच डाल दी, मैं अंदाजे से डालती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितनी आपकी सब्जी बनाना हो जितने लोगों के लिए, उस क्वांटिटी से बढ़ा घटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सरसों का तेल गरम हो चुका है अच्छे तरीके से। तो इसमें मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच जीरा खड़ा, जो कि मैं मसालों के साथ नहीं पीसी थी। अब इसे तेज पत्ता बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो इसे चैली का पत्ता बोलते हैं, और इसकी छोटी छोटी लकड़ी होती हैं चैली। तो इसको हम पका लेते हैं। अब इसी बीच देख सकते हैं सभी चीज़ें फ्राई हो रही हैं। अब इसमें हम डाल देंगे मसालों को। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इन मसालों को भी डाल देती हूँ। तो सभी मसालों को मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अब इसे हम अच्छे से बिल्कुल ब्राउन पिंक होने तक भून लेंगे। तो चलिए जब तक हमारे मसाले भून गए हैं उतने टाइम तक हम क्या करते हैं, ये क्या है, उतने टाइम तक हम क्या करते हैं कि बढ़िया लाल टमाटर लाते हैं और टमाटर को भी हम पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं 6 टमाटर ले ली हूँ। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और इधर हमारे मसाले जब तक भून जाए, इतना ध्यान रखिएगा मसालों को चलाते रहना है बीच बीच में 2-2 मिनट 5-5 मिनट में
ताकि हमारे मसाले जले ना और अच्छे रहें। तो चलिए पहले हम टमाटर को बारीक काट लेते हैं। तो ये देखिए हमारा टमाटर कट चुका है। ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना है टमाटर को। और इसी में जिसमें हम मसालों को पीसे हैं, तो चलिए इसी में जार में डाल के हम टमाटर को पीस के लाते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं हमारा टमाटर भी पीस कर आ चुका है, प्यूरी बन चुकी है। और इधर मसालों को तेज़ में फुल फ्लेम में गैस को करके कभी मत भूनिएगा, नहीं जल जाएंगे और अच्छे तरीके से मसाले भी भून नहीं पाएंगे। तो हम गैस को धीमा किए हुए हैं और धीमी आंच में अच्छे तरीके से मसालों को भून लेंगे। चलिए कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करते हैं। सूखे मसालों में से मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि धनिया खड़ी ऑलमोस्ट मैं इसमें पीस करके डाली हुई हूँ, इसलिए पहले से ही। इसलिए साथ में जैसे प्याज वगैरह पीसी तो धनिया भी पीस ली खड़ी, इसलिए धनिया पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग डालते हैं तो गरम मसाला, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा चटपटा नहीं खाते तो मैं स्किप कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से सभी चीज़ें ऐड करके चटपटा सा बना सकते हैं। तो अभी इतने मसालों को मैं पहले से बढ़िया ब्राउन होने तक भून लूँगी। भुने हुए की सौंधी सौंधी जब हमें खुशबू आने लगेगी तब उसी बीच में इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो इधर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे मसाले भून करके बढ़िया तैयार हो चुके हैं। तो जैसा कि मैं बताई कि आप इसे ध्यान देके चलाते रहना है ताकि ये जले ना और लगे ना। अब चलिए इसी बीच हम टमाटर को भी डालते हैं और टमाटर को भी अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो ये मैं टमाटर को भी डाल दी और टमाटर को भी भून लूँगी अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों को टमाटर में। और इसे भी हमें करीब 5 मिनट लगेंगे भूनते हुए। तो चलिए मसालों को, जब तक हमारे मसाले भूनेंगे तब तक जो हम उबले हुए पालक रखें तो पालक को पीस कर लाते हैं। जार में एक में ही काम कर जाता है, इसी में टमाटर पीसी थी। अब ये देखिए उबले हुए पालक डाल दी हूँ, चलिए इसको भी पीस के लाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पालक भी पीस कर आ चुका है और इधर आप देख सकते हैं हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब चलिए मैं इसमें डालती हूँ पालक को। और धीरे, पालक तो उबला हुआ है तो भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे धीमी आंच में बिल्कुल गैस को धीमा करके 5 मिनट इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो जब तक हमारे पालक भी अच्छे तरीके से भूनेंगे उतने टाइम तक चलिए हम पनीर लाते हैं। आपको दिखाते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमारे घर पनीर आया हुआ है। तो हम पनीर को भी काटते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से आज काटेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं, देखने में भी समझ में आ रहा है क्वांटिटी भी कि 1 पाव मतलब 250 ग्राम से ज़्यादा ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि 500 ग्राम हो। हस्बैंड लाए हैं, मैं पूछी नहीं क्योंकि भारी है, पनीर वजनी होता है। तो 250 ग्राम से तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो चलिए इसको काटते हैं। तो चलिए हम पनीर को कुछ इस तरीके से पहले काट लेंगे। इसके बाद इसको हम पीसेस में छोटे छोटे पीस कर लेंगे, जिस तरीके से पनीर के पीस काटे जाते हैं। तो ये देखिए कितना हुआ, 5 टुकड़ों में। तो चलिए कुछ इस तरीके से जैसे हमारे पनीर कटे रहते हैं तो इस तरीके से हम टुकड़ों में काट लेते हैं, ऐसे इतने इतने टुकड़ों में। कोई कुछ ज़्यादा ही छोटे काटते हैं तो कोई लोग बड़े टुकड़ों में काटते हैं, तो हम एकदम मीडियम साइज़ में काट रहे हैं। तो इधर आप देख सकते हैं हमारा पनीर कट करके तैयार हो चुका है और मसाला भून रहा। जैसा कि मैं बताई, जैसे पालक वगैरह डाली हूँ तो आप चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और इधर मैं गैस चालू है, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। हमारे घर में कच्चा पनीर प्रोटीन के रूप में खाते हैं क्योंकि पनीर में प्रोटीन होता है। बाकी सब्जी वगैरह जैसे बनती है पनीर की, मटर पनीर है, पालक पनीर है, शाही पनीर है, कोई भी सब्जी, तो कच्चा पनीर डाल के कभी नहीं खाते, उसको हल्का फ्राई करवा लेते हैं, इसके बाद ही खाते हैं। तो चलिए कढ़ाई तेल गरम हो जाए, तेल डाली हूँ। तो रिफाइंड तेल से मैं फ्राई करी हूँ, आप जिससे सरसों है किसी चीज़ से करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो चलिए ये गरम हो जाए तो फ्राई करते हैं, फिर आगे का दिखाते हैं। तो इधर हमारा मसाला पक चुका है, आप देख सकते हैं। तो इधर पालक जो पीसी थी इसमें 1 मग के लगभग पानी डाल दी हूँ और इसे अच्छे से चलिए मैं चला करके और इसको भी पानी में डालती हूँ, और सॉरी कढ़ाई में डालती हूँ
ताकि ये भी पक जाए जब तक हमारे तेल गरम हो रहा है। अब चलिए इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पनीर कट चुका है जैसे हमें काटना था, और कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ गरम होने के लिए। तेल गरम हो चुका है। अब चलिए हम मसाला भी पक रहा है और इधर पनीर को कर लेते हैं फ्राई। तो आप देख सकते हैं हमारा तेल गरम हो चुका है। चलिए हम पनीर को डालते हैं और हल्का सा करते हैं फ्राई। ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, केवल हल्का हल्का ही करना है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसी तरीके से सभी को कर लेंगे। तो ये हो चुके हैं फ्राई। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैं सभी पनीर को फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं पनीर कुछ इस तरीके से मैं तली हूँ, ज़्यादा लाल नहीं की हूँ, हल्का फ्राई की हूँ। अच्छा रहेगा, स्वाद भी रहेगा, कच्चापन भी नहीं रहेगा। अब चलिए हम खोलते हैं अपने मसाले को, देखते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर को। तो ये पनीर डाल दिए। अब चलिए इसमें हम डालते हैं नमक स्वादानुसार और 5 मिनट इसे थोड़ा इसमें पकने देते हैं। तो चलिए अब नमक डालते हैं स्वादानुसार, जितनी हमें नमक की ज़रूरत है। नमक का कोई हिसाब नहीं है, न मैं नमक का कोई क्वांटिटी बता पाऊँगी क्योंकि नमक जाता है स्वादानुसार। तो ये डाल दिया। 5 मिनट इसे हम पकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से बिल्कुल टेस्टी सी पालक पनीर की सब्जी बनकर रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, और जितनी देखने में ये टेस्टी लग रही है ना, अच्छी लग रही है, उतनी खाने में भी ये टेस्टी लगेगी। चलिए अब इसमें एक चीज़ और हम डालेंगे। ये सुहाना पनीर मसाला किसी भी किराना स्टोर में 10 रुपए में आराम से मिल जाता है, लेकिन यहाँ मैं किसी चीज़ का पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप लोग को दिखा रही हूँ कि पनीर की रेसिपी पे मैं ये मसाला यूज कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें हरा धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, हमारे पास है भी, अवेलेबल है। लेकिन ये पनीर वैसे भी हरा हरा है, मतलब पालक की वजह से, तो मैं इसमें धनिया पत्ती नहीं ऐड कर रही हूँ। चलिए अब हम थाली लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये डिनर में आज हम पालक पनीर के साथ क्या क्या बनाए हैं। तो चलिए अब हम थाली तैयार करते हैं डिनर की। तो इधर सलाद लगा दिए हैं और इधर अब हम डालते हैं पालक पनीर, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनकर सब्जी तैयार होती है। तो मैं कई बार इस तरीके से बना चुकी हूँ, यकीन मानिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी और सरल तरीके से बनकर तैयार होती है। तो इधर हमारा पालक पनीर, सलाद और साथ में पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको बनाने का पालक पनीर बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा। हम ऐसे अच्छी रेसिपी लेकर आप लोगों के बीच आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये हमारा शाम का डिनर बनकर तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर हमारी यूट्यूब फैमिली। जय श्री राम।